Hello students, now I am with you with some new questions of your chapter fraction. And our first question is, put the sign greater than or less than. आपको बेटा दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको इसमें से देखना है कि विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर. इन फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा. एवरीबॉडी लिसन केयरफुली. स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जो नीचे होता है नंबर दैट इज आवर डिनोमिनेटर और जो ऊपर होता है दैट इज आवर न्यूमरेटर. जब बेटा डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा. डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 7 बड़ा है, देन 7 इज ग्रेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा. देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, देन 21 इज ग्रेटर देन 16, देन दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. 21 बाय 27 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन. अगर इसमें भी डिनोमिनेटर ही सेम है, देन 105 इज ग्रेटर देन 75, देन दिस इज ग्रेटर फ्रैक्शन. 105 by 2, 100 by 6 is our greater fraction. ठीक है, but in this examples the numerators are same. इन एग्जाम्पल्स में से इन एग्जाम्पल्स में न्यूमरेटर बड़ा है बेटा, सॉरी न्यूमरेटर सेम है. 51 बोथ आर सेम. जब न्यूमरेटर सेम है तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ये छोटा है, 65 छोटा है, 71 से 65 छोटा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा. लिसन केयरफुली एवरीबॉडी. डिनोमिनेटर जो छोटा है वो बड़ा होगा. जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वही बड़ा है, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिस फ्रैक्शन में स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द अदर फ्रैक्शन. ठीक है, इसमें हमारा डिनोमिनेटर 65 छोटा है तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, ना कि ये. बेशक इसका आपको 71 आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन फ्रैक्शन ये वाला बड़ा होगा. ठीक है, इसमें भी बेटा देखिए न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो अपोजिट होना है, ये याद रखेंगे सब. अब न्यूमरेटर सेम है तो 22 इज ग्रेटर, 22 बड़ा है बेटा और 19 इज स्मॉलर. देन 19 फ्रैक्शन विद 19 डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. ठीक है, इन दिस फ्रैक्शन अगेन न्यूमरेटर्स आर सेम, देन the fraction which has a smaller denominator is greater. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा. दिस इज ग्रेटेड. 121 by 50, 150 is our greater fraction. ठीक है, बी रिमेंबर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा. ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is arrange in ascending order. इसे ही बेटा उसी मेथड से करना है जिस मेथड से आपने पुट द साइन वाला क्वेश्चन किया था ग्रेटर देन एंड लेस देन का. आपको असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू बिगर अरेंज करना. आपको स्मॉलर टू बिगर अरेंज करना है इनको. कैसे करना है? अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा.
स्मॉलर ढूंढना है सबसे, देन 2 इज स्मॉलर, देन 2/11 इज आवर स्मॉलर फ्रैक्शन. We write 2/11. Then इसके बाद कौन सा है बेटा? 4/11 छोटा है, फोर्थ है फिर, तो we write 4/11. Then 9 and 7. Then 7/11. फिर है 9/11. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर सेम है, तो बी रिमेंबर, जब न्यूमरेटर सेम है तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. द स्मॉलर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विच हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. ठीक है. देन 12 सबसे छोटा इनमें देखिए आप, 20, 15, 18 एंड 12. 12 इज स्मॉलर, तो ये बड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा चाहिए. तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा. 20 डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन इज अ स्मॉलर फ्रैक्शन. ठीक है. वी राइट 9/20. देन इसके बाद क्या आएगा? 15, 18, 12. कौन है सबसे बड़ा वाला? 18 है, तो ये सब छोटा, इन तीनों में सबसे छोटा 18 होगा. 9/18. बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा, जब न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा होगा, अपोजिट हो जाएगा. जो बड़ा है वो छोटा होगा, जो छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन सॉरी जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन छोटा होगा. ठीक है. देन 9/18. फिर आएगा हमारा 15 और 12 रह गए बेटा, तो 15 बड़ा है तो ये छोटा होगा. 9/15. देन 9/12. इस क्वेश्चन में खास कर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को थोड़ा ऊंचा उठा के लिखना है. बॉक्स में से ऊंचा उठा के लिखेंगे. देखिए मैं सारे फ्रैक्शन आपको बॉक्सेस में लिख के दिखा रही हूँ. आपकी कॉपी में बॉक्स में आप कैसे लिखेंगे? ऐसे बॉक्सेस बने हुए बेटा आपकी कॉपी में, ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं. तो आपको कैसे लिखना है इस 4/11 को? 4 यहाँ पे लिखना है, फिर लाइन पे लाइन लगानी है जो कॉपी की लाइन है, और 11 को यहाँ लिखना है ऊंचा उठा के. 11 को कोई भी यहाँ नीचे नहीं लिखेगा, लाइन से ऊंचा उठा के लिखना है 11 को यहाँ पे. अगर आप 11 को नीचे लिख देंगे तो ऐसा लगेगा 4 अलग है और 11 अलग है. फिर इस बॉक्स में कॉमा आएगा, फिर हम लिखेंगे 9 यहाँ पे बेटा और 11 नीचे. 9 इससे टच भी नहीं होना चाहिए. कोई ऐसे नहीं लिखेगा 9/11 को, यहाँ पे 11 नहीं लिखना, नीचे नहीं लिखना. फिर देखिए ऐसा लग रहा है 9 अलग है और 11 अलग है, बट ये दोनों एक साथ हैं. हम तो 11 को कहाँ लिखेंगे बेटा? लाइन से ऊंचा उठा के ऐसे लिखेंगे. फिर इस बॉक्स में कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे. फिर लाइन पे लाइन आएगी आपकी कॉपी की लाइन पे, और फिर नीचे 11 आएगा. ऐसे यहाँ नहीं लिखना 11 को. फिर यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे लाइन लगा के यहाँ पे 11. ऐसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को अपनी बॉक्सेस वाली कॉपी में. ठीक है. बॉक्स बने हुए ना आपकी कॉपी में, ऐसे लिखेंगे. Now come to the next question. Arrange in descending order.
डिसेंडिंग ऑर्डर बेटा ग्रेटर टू स्मॉलर होता है। इसमें बेटा देखिए आप डिनोमिनेटर सेम है सब में, तो आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वही छोटा होगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है तो इसमें हम बेटा ग्रेटर टू स्मॉलर अरेंज करते हैं। ग्रेटर टू स्मॉलर, तो हमें इसमें ग्रेटर ढूंढना है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा। न्यूमरेटर बेटा 20 is greater then this fraction is a greater fraction, तो हम लिखेंगे 20/25। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा कौन सा फ्रैक्शन आएगा 17, 10 और 15 विच इज ग्रेटर बेटा 17 इज ग्रेटर, वी राइट 17/25। नेक्स्ट आएगा बेटा 15/25। Next, now only 10/25 is left. ठीक है, means डिनोमिनेटर सेम था तो जो बड़ा है वही बड़ा लिखा है हमने। ठीक है, अब अगर न्यूमरेटर सेम है तो कैसे होगा? Students, now in this question numerators are same. इस क्वेश्चन में बेटा न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है देन यू नो कि अपोजिट करना है, आपको उल्टा करना है। जो छोटा है, जो छोटा डिनोमिनेटर है, स्मॉलर फ्रैक्शन विच हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा ग्रेटर फ्रैक्शन लिखना है, तो हम स्मॉलर डिनोमिनेटर ढूंढेंगे। ठीक है, अपोजिट होगा इसमें 15 सबसे छोटा है तो हमारा 15 डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। आंसर में हम लिखेंगे 12/15। ठीक है, अब 31, 21 और 17 छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, वी राइट 12/17। अब 31 एंड 21 छोटा है तो ये बड़ा होगा, देन 12/31। ठीक है बच्चों, जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वही बड़ा होगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो उल्टा हो जाना है बेटे, जो स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन एंड वी रिमेंबर डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर होता है और असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर होता है। वन मोर क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन मैं समझाती हूँ आपको।
वैल्यू निकालनी है 1/3 ऑफ 27 एप्पल्स। कैसे होगा ये? हम बेटा लिखेंगे इसमें हम 27 और 3 को डिवाइड करेंगे। हम 27 और 3 को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे, 27 डिवाइड बाय 3। ये डिवाइड बेटा आपका ओरल ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 की टेल पे 27 आता है, तो हमें ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डिवाइड की हमें जरूरत नहीं है। हम इसको ओरल डिवाइड कर लेंगे क्योंकि 3 की टेल में 27 आता है। 3 9 जा 27 होता है। देन आवर आंसर इज 9 एप्पल्स। ठीक है बच्चों, वन मोर एग्जाम्पल। वन बाय 9 ऑफ 45 ट्वाइस। तो इसमें भी हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 45 डिवाइड बाय 9। 9 की टेल 45 कब आता है? 9 5 जा 45 होता है। तो हमारा आंसर हो गया 5 ट्वाइस। बेटा एप्पल्स है तो आंसर में एप्पल्स आएगा, ट्वाइस है तो ट्वाइस आएगा, कुछ और है बनाना है तो बनाना आएगा। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं तो उस पिक्चर्स में आप सर्कल कर देंगे। अगर देखिए आपको पिक्चर्स में इसको फिल करना है तो सिक्स आपके टॉयज हैं। आपको 6 टॉयज में से 1/2 आपको फाइंड करने हैं कि कितने होंगे। 1/2 टॉयज कितने होंगे वो आपको निकालना है। ये आपके 6 टॉयज है, तो 6 टॉयज का हमें 1/2 निकालना है। तो देखिए हम इसका आंसर पहले इसको इस तरीके से करते हैं। 6 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या है बेटा? 2 3 जा 6। देन आवर आंसर इज 3 टॉयज। तो हम इसमें 3 सर्कल कर देंगे। ठीक है, आगे ये अगर बोला है 1/3 ऑफ टॉयज निकालिए, इन टॉयज का 1/3 निकालिए। तो 1/3 कितना होता है? यू नो 1/3 इज 1/3। तो ये यही तो है 1/3 ऑफ टॉयज। तो टॉयज कितने हमारे? 6 टॉयज है, तो 1/3 ऑफ 6। निकालना है तो 1/3 ऑफ टॉयज कितना हो गया? टॉयज हमारे 6 है, तो क्या होगा? 1/3 ऑफ 6 टॉयज। तो कितना आएगा? इसको हम वैसे डिवाइड करेंगे